Okay class, now in English class today we are going to discuss about the practice test of PMC, that is practice test number 21 till number 30। तो PMC का जो प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसको मैंने शायद कुछ इससे पहले भी एक प्रैक्टिस टेस्ट कराया था, और 20 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पर। ठीक है, 10 और कर दूंगा, टोटल 30 प्रैक्टिस टेस्ट हैं 20-20 सवालात के, जो कि PMC ने अपलोड किया था लास्ट ईयर, इस साल नहीं किया उन्होंने। तो और क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर से। तो उसमें फिर ये 21 से 30 जब कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट जो है प्रैक्टिस टेस्ट वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये PMC का है सिलेबस, चूँकि जिसमें कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, टेंसेस, क्लॉजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं। तो दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ये प्रैक्टिस है जस्ट, तो ईज़िली हर बच्चा हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर दे सकता है, इतने मुश्किल नहीं होते हैं ये। MBBS का जो टेस्ट होता है इंग्लिश का, दैट इज़ क्वाइट ईजियर देन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। So like first question here you can see that's Q। अब Q हम किससे कहते हैं? What is Q? That is line। If you are standing in a queue then you are standing in a line। Now this question is a spotting error, the second question। Total 200 questions हमें करने हैं, 200 सवालात करने हैं। तो ये दूसरा सवाल है। I found the 2 first chapters of the book particularly interesting। तो स्पॉट करना है एरर को। देखो ABCD 4 जगह हैं, तो एरर को स्पॉट करें। A में एरर स्पॉट नहीं हो रहा, B में हो रहा है। आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा, 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा। तो ये अगर आप यहाँ पे गलती निकालो तो B में एरर स्पॉट हो रहा है, A में नहीं हो रहा है। ये तो ये वर्ड ये तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस पे भी आता है, जैसे हु टोल्ड यू दिस। अब चूँकि लास्ट में देर इज़ अ साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, दैट्स व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज़ एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट की सही स्पेलिंग ईजिली सभी जानते हैं, तो इसलिए हो जाएगा एक्सीलेंट। तो ये काफ़ी आसान होता है PMC का प्रैक्टिस टेस्ट। दिस मेडिसिन इज डैश फ्रॉम प्लांट्स, derived from plants, B option। next है the cat dash silently towards the bird। crawled नहीं होगा, crept होगा। crawled means होता है रेंगना। तो बिल्लियों के लिए हम ये नॉर्मली रेप्टाइल्स वगैरह के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रेंगना। और crept मतलब होता है दबे पाँव चलना। वो तो ये क्रैप्ट होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज़ B। क्रॉल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई विल हैव डैश, सॉरी इट विल हैव डैश रेनिंग बाय इवनिंग। स्टॉप्ड होगा, जो विल हैव आया तो दिस मीन्स कि ये हमारे पास टेंस फ्यूचर परफेक्ट है, तो वर्ब के हमारे पास थर्ड फॉर्म आने चाहिए इसके बाद, दैट इज स्टॉप्ड। दैट्स वेरी सिंपल। आई हैव लॉस्ट माई वे, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस हेयर? आई हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपना रास्ता खो दिया। डिक्लेरेटिव, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इसी को हम लोग असर्टिव भी कहते हैं। तो बोथ आर सेम सेंटेंसेस, लाइक द सेंटेंस इन विच समवन गिव्स एन असर्शन और अ स्टेटमेंट, दैट इज एन असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन है इसके अंदर, तो जब चूज़ द करेक्ट आंसर आता है तो आपको पंक्चुएट करना होता है। तो पंक्चुएशन D होगा, वाओ व्हाट अ वंडरफुल इवेंट। D यस, D होना चाहिए। सही है? नहीं, D नहीं होना चाहिए, C होना चाहिए। क्यों? हाँ, तो इससे क्यों फ़र्क थोड़ी ना पड़ता। वाव एक इंटरजेक्शन है, तो वहाँ से के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया,
और व्हाट अ वंडरफुल इवेंट, तो व्हाट से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो उसके एंड में भी सारा एक्सक्लेमेशन आता है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इधर पे भी आएगा, इधर पे भी आएगा, दोनों जगह, क्योंकि ये इंटरजेक्शन से आ रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट है 10, क्या किस में, डब्ल्यू में, ये नहीं, कैपिटल ही होगा। द सन वॉज राइज इन द ईस्ट, विच वन इज द बेस्ट फॉर बोल्ड टेक्स्ट। वॉज राइज की जगह पर क्या होना चाहिए? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन। द टोमेटोज डैश पिक्ड व्हेन दे वर राइप, वर हो जाएगा, ठीक है। तो पास के साथ हमेशा पास का क्लॉज आएगा। तो द टोमेटोज वर पिक्ड, मतलब उनको तोड़ लिया गया जब वो पक्के हो गए, ठीक है, जब वो पक गए, दैट सिंपल। देयर इज डैश लिटिल राइस लेफ्ट, देयर इज आ लिटिल, आ फ्यू, आ लिटिल दोनों लगाते हैं। देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट, मतलब थोड़े सा चावल बच गया। तो लिटिल मतलब छोटा चावल नहीं बचा है, दैट इज थोड़ा सा, बिकॉज राइस जो हमारे पास है दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। राइस से जो चावल है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम लिटिल लगाते हैं, इसके साथ हम फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो दैट्स वाई देयर इज़ अ लिटिल राइस लेफ्ट। ग्रेन्स ऑफ राइस तो काउंटेबल है, लेकिन जो राइस है इटसेल्फ अनकाउंटेबल नाउन है। द स्टूडेंट्स वॉकड 5 किलोमीटर्स टू स्कूल, सो दे नीड टू गेट अप वेरी अर्ली डैश द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, प्रपोजिशन है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दैट विल बी डी, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। नेमेसिस, एंटागोनिस्ट, यस दैट्स विलन। विच वन इज करेक्ट? इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस बताइए कौन सा है? क्या? बी, डी, डी तो है ही नहीं। आई वॉच तो कुछ नहीं होता, ये होगा ना, आई वॉच टीवी लास्ट वीक, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, दैट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट, मैंने टीवी देखा पिछले हफ्ते, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वॉच तो हो ही नहीं सकता कभी भी। आई हैव वॉच्ड होता अगर, उसमें भी गलती हो जाती है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं तो यू कैन नेवर यूज़ अ टाइम हेयर। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी टाइम मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर ये वैसे भी गलत हो जाता, वॉच्ड होके भी गलत ही रहता है। एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। BADDRESS, एड्रेस। ये बड़े आसान होते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करना होता है। चूज़ अ करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन करेक्ट जिसमें लगी है वो बताइए। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। D, John asked when are we going on a vacation? Yes, D होगा करेक्ट। Identify the tense used in the given sentence. You are always working on your laptop. Tense बताइए कौन सा tense है? Present continuous या present progressive tense है? That's C. What is zenith? ज़ेनिथ का, ठीक है, हमने इसको एक्मी भी पढ़ाया था, मैंने एक्मी भी होता है ये। और एक वर्ड हमने सिनोनियम में देखा, दैट इज़ अपोजी, एपोजी। क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स तो आ नहीं रहा इसके अंदर वैसे, दैट इज़ यस पिनेकल। सो पिनेकल मीन्स भी यही होता है, दैट इज़ एक्सट्रीम हाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई, दैट्स पिनेकल। एपोजी, एक्मी, ज़ेनिथ, इन सब का मतलब द हाइट, एक्सट्रीम हाइट, बहुत बुलंदी, बहुत ऊंचाई। बट पिनेकल, ज़ेनिथ, एक्मी, अपोजी, ये सारे सेम वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, दिस बुक हैज वॉन डैश बुकर प्राइज। यस,
आ, एन, दा या नो आर्टिकल? दा आएगा, चूँकि अवार्ड्स हैं, जितने भी अवार्ड्स होते हैं अवार्ड से पहले हमेशा दा लगाते हैं, तो दा बुकर प्राइज़ यहाँ पर होना चाहिए, दैट्स दा बुकर प्राइज़। वेयर वर यू डैश एट दैट टाइम, क्योंकि वेयर वर यू आ गया, पास्ट कंटिन्यूस लगना है, तो दैट्स गोइंग। हैड यू वर्कड हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टर्म यू विल हैव पास्ट। गलती कहाँ पर है? ए में गलती नहीं है, सही है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, होना तो ये चाहता है कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती। अब बताएं गलती कहाँ है? जोर से बोलें। इसमें क्यों? बताओ, कंडीशनल सेंटेंस है ये, कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे। कंडीशनल्स जो है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। तो द फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंडीशनल एंड इट कंटेन्स प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड द प्रेजेंट। इफ यू वर्क हार्ड you will succeed. If plus present simple, then future simple, this is called first conditional. Second conditional क्या है? if के साथ past simple, then comma, subject plus would plus verb की first form plus object. थर्ड कंडीशनल क्या होता है? if plus past perfect, then comma, फिर subject plus would have plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है ना, डी गलत है, चूँकि वुड हैव होना चाहिए था। यहाँ पर ये विल हैव लिखा हुआ है ना, तो दिस शुड बी वुड हैव, क्योंकि शुरू में पास्ट परफेक्ट का क्लॉज आया तो थर्ड कंडीशनल है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। अगर तुमने मेहनत की होती शुरुआत में तो तुम उस वक्त कामयाब हो चुके होते। ही इज सो शाय, आई हैवंट सीन हिम डैश टॉकिंग। ठीक है, समझ के सारे। आई हैड की शॉर्ट फॉर्म ए हो जाएगी, दैट इज आई हैड। अच्छा, ये आई वुड की शॉर्ट फॉर्म भी यही होती है। आई वुड और आई हैड दोनों आई एपोस्ट्रोफी डी लिखते हैं दोनों में, बट आई वुड जब लिखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हैड लिखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई ये देखिए, इसमें सब में अपोस्ट्रोफी डी लगा हुआ है, बट ये अलग अलग यूज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या है? ये आई वुड गो देयर। कैसे पहचाना आपने? यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दैट्स व्हाई इट इज वुड। ये क्या है? हैड है। ये कैसे पहचाना आपने? चूँकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये पास्ट परफेक्ट है। ये क्या है? ये भी हैड है। आई हैड अ रेड कार। ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये पोजेशन इसमें है। यहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये वुड है क्या हेड है? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आ गया ना, आर रेड कार, मतलब पोजेशन की बात कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी तो फिर वुड है, और अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो फिर ये सूरत में हेड है, और अगर कोई आर्टिकल आ गया, कोई नाउन आ गया, तो इन दैट केस ये हमारे पास हेड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच डज शी मेक ऑन हर जॉब? दैट्स नन ऑफ योर डैश। बिजनेस, ए ऑप्शन। यू डैश अगेन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या होगा?
सी होगा। यू आर क्राइंग अगेन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? विच वर्ब इज नॉट द इन द पास्ट टेंस? कौन सा वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है? ही वर्क्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड बिलीव, ये में करेक्ट स्पेलिंग है। देखो बस सिंपल ये फ़र्क होता है कि बिलीव इस तरह से होता है, दैट इज बिलीव, अचीव, लेकिन यही जब हम रिसीव लिखते हैं तो रिवर्स कर लेते हैं। देखो आई ई और ई आई में मसला होता है नॉर्मली। उससे पहले अगर देखो सी आ गया ना, अगर सी का वर्ड आ गया तो सूरत में हम ई आई लिखते हैं। जैसे रिसीव में ये वाली स्पेलिंग नहीं आएगी, ये आई ई वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ई आई आता है रिसीव के अंदर, क्योंकि उससे पहले सी आ गया। इस तरह डिसीव में भी ऐसे ही मसला है, धोखा देना। डिसीव में भी, डिसीव में सी आ गया तो ई आई लगाएंगे बजाय आई ई के, लेकिन अचीव और बिलीव में सी नहीं आता, दैट्स वाई इसको हम आई ई लगाते हैं। वरना साउंड सेम है, अचीव, बिलीव, रिसीव, डिसीव, साउंड सेम है, लेकिन ई आई और आई ई में बहुत से लोग फंस जाते हैं इसमें। बहुत सारे लोग रिसीव को इसी स्पेलिंग में लिख देते हैं, आई ई भी करके, तो गलत हो जाता है। Father dash me not to go in the coals. Yes. कौन स्पेल है? बोल ABCD। क्या D? ये वाला एडवाइस तो नहीं होगा, बिकॉज दिस एडवाइस इज एक्चुअली अ नाउन। इसके साथ D तो वैसे ही लग नहीं सकता कभी भी। नाउन का कभी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म थोड़ी ना होता है। तो एडवाइस, ADVIC, जब एडवाइस हम लिखते हैं, दिस एडवाइस, इसका ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है नसीहत। और जब हम ADVIC लिखते हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ वर्ब, एंड इसके मतलब होता है नसीहत करना। ये सेम उसी तरह से जैसे जब हम प्रैक्टिस को C से लिखते हैं और जब हम प्रैक्टिस को S से लिखते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज को C और S दोनों से लिख सकते हैं, जैसे हम डिफेंस को C और S दोनों से लिख सकते हैं। तो ये C से जब एडवाइस आता है तो ये नाउन है, S से आता है तो फिर ये वर्ब है, ठीक है। एक है नसीहत और एक है नसीहत करना। ओके, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कॉरिडोर। C करेक्ट स्पेलिंग कॉरिडोर की। कॉरिडोर का मतलब होता है राहदारी, चलने का रास्ता। डू यू हैव डैश कैलकुलेटर? आई नीड इट to solve this sum. You have a calculator? She dashed the mug on the counter. She set the mug on the counter. Set मतलब यहाँ पर रखा, ठीक है। वैसे सेट की तीनों फॉर्म सेट ही रहती है, सेट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेट रहती है। और एक हमारे पास सिट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, SAT सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के मायने में ले रहे हैं तो इसलिए SAT सेट। तो उसने काउंटर पे मग को रखा, या जो भी कप है उसको उसने रखा। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन करनी है। क्या? See, my friend Sally and I are reading The Phantom Toolboth. सही है, C is the correct. I dash a letter now. I am writing a letter now. क्योंकि नाउन हमारे पास जो आया दैट इज़ एन एडवर्ब, और नाउ का जो एडवर्ब है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ भी इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से हम जो है वो एट द मोमेंट जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एडवर्ब्स हम नॉर्मली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। डैश आइकॉन लाइक दिस इज कॉल्ड डैश आर ग्लास। ABCD। सी, एन आइकन लाइक दिस इज कॉल्ड एन आर ग्लास, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। एड्रेस से तो चला गया, दोबारा से आ गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क। ईच आया ना, तो ईच का वर्ड जब भी आता है तो हम उसको एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं, हमेशा सिंगुलर आता है। ईच, एवरी,
इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स आते हैं, तो ये इस आएगा। ठीक है भाई, वॉज भी आ सकता था वैसे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क, मतलब वो जिम्मेदार था अपने काम के लिए। दोनों ही सही है इसके अंदर, वॉज भी तो सही है, ये प्रेजेंट में तो वॉज भी है, प्रेजेंट में इज भी है, दोनों करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसको हमें पंक्चुएट करना है। Which is the correct punctuated sentences? What? D. Trust me, I know what I'm doing, Bilal said. Your car is not hard to fix. यही होना चाहिए वैसे। Be trust me, I know what I'm doing. Bilal said, your car, why small हो गया ये गलत हो गया। Trust me, I know, कॉमा नहीं है, गलत हो गया। Trust me, I know what I'm doing, Bilal said, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। A is the correct option। ठीक है। What? तो ये भी डायलॉग है, बिलाल ने कहा योर कार इज नॉट हार्ड टू फिक्स, बिलाल के अल्फाज हैं। ट्रस्ट मी आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बिलाल सेड योर कार इज नॉट हार्ड टू फिक्स। तो ये बिलाल के दोनों डायलॉग्स हैं, और डायलॉग्स हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्ट कॉमर्स के अंदर आते हैं, तो इसमें नीचे नहीं था वो, उसमें इन्वर्ट कॉमा, दैट्स वाई गलत हो गया। दोनों उसी के डायलॉग्स हैं। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर हिज इंसिस्टेंट डैश, डिसओबीडियंस, नाफरमानी, क्योंकि बाकी जो है ना वो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। लाइक अलर्टनेस, नोबिलिटी, अलायंस, इनकी वजह से किसी को जॉब से नहीं निकाला जाता, डिसओबीडियंस की वजह से निकाला जा सकता है, नाफरमानी की वजह से निकाला जा सकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन है दोबारा से। हाँ जी, डी, बी हु इजंट हेयर येट क्वेश्चन मार्क आस्क्ड परवीन, यस सही है, बी ही होगा। आई फाउंड द टू फर्स्ट, ये तो हो गया। देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन अ फुटबॉल डैश, यस सी हो जाएगा, टीम। देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन अ फुटबॉल पिच, क्यों फुटबॉल टीम, तो ऑन, इसको इन भी मान लेते हैं तब भी टीम ही आएगा। मतलब फुटबॉल के देखो गेम में वैसे भी 11 प्लेयर तो होंगे नहीं, 22 होंगे अगर होंगे भी, तो वो तो दोनों अपोजिट साइड्स भी ले लेंगे ना, फिर तो 11 फिर गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 प्लेयर यस, ग्राउंड है तो फुटबॉल ग्राउंड ही कहते हैं उसको, पिच थोड़ी ना होती है, पिच तो सिर्फ क्रिकेट में होती है, पिच फुटबॉल के अंदर पिच थोड़ी ना बनती है। तो फुटबॉल टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल गेम की बात नहीं करें, गेम में तो 22 हो गए। फुटबॉल पिच तो होता ही नहीं उसके अंदर, फुटबॉल ग्रुप कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फेच डैश चेयर एंड सिट डाउन, फेच अ चेयर एंड सिट डाउन, फेच का मतलब क्या होता है, लेकर आओ या लेकर आना। अच्छा, फेच और ब्रिंग में क्या फ़र्क है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेच एंड ब्रिंग? दोनों लाना ही है। क्या डिफरेंस है फेच और ब्रिंग में? सुना होगा आपने दोनों वर्ड जिंदगी में। देखो मान लो कि लेट्स से कि ये जो रिमोट कंट्रोल है यहाँ पर रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं जो है वो जवेरिया से कहता हूँ कि फेच दैट रिमोट फॉर मी। फेच दैट रिमोट फॉर मी मतलब जाओ वहाँ से मेरे लिए रिमोट लेकर आओ। मतलब ये यहाँ पर इस वक्त साथ है मेरे लिए, और लेकिन वो जाने की वहाँ से लेकर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड फेच, ठीक है। और ब्रिंग किसे कहते हैं? ये इसके पास वहीं पर मौजूद है, दूरी है, फिर मैं उसको कहता हूँ कि ब्रिंग दैट रिमोट फॉर मी। तो ब्रिंग मतलब डस्ट उठा के मेरे पास ले आएगी, और अगर मेरे पास से जाए फिर लेकर आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड फेच। मतलब जाना और जाकर लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड फेच, ठीक है। बस में आ गए। तो मिसेस मेल्टन ने जब उसको जो अपने भाई का जो अपरेटस था उसको जब गिराया था नीचे पूरा प्रोग्रेस के अंदर, तो उसमें फिर वो उसको साफ़ कर रहा था, तो फिर कोरे ने अपनी बहन से कहा था मिसेस मेल्टन से कि फेच दैट क्लॉथ टू मी, कि मेरे लिए वो कपड़ा जाकर लेकर आओ, जो दूर पड़ा था, जो सामने खड़ी थी मेल्टन। उसके प्रोग्रेस शायद आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस में आ गया होगा, तो नहीं पढ़ा होगा। स्प्रिंग इज डैश, इट विल बी वार्मर सून। यस, जल्दी बताएं, इजी है। हाँ, स्प्रिंग इज ऑन द वे। स्प्रिंग जो है वो रास्ते में है। इट विल बी वार्मर सून, बहुत जल्द जो है वो वार्मर, बहुत जल्द गर्मी हो जाएगी। तो नॉर्मली यूरोप वगैरह के अंदर ज़्यादातर जो ठंडे कंट्री होते हैं, लाइक नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, लाइक इंग्लैंड है, लाइक जो बाल्टिक नेशंस हैं लाइक लातविया वगैरह, तो जितने भी हमारे पास नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अक्सर कंट्री या कनाडा वगैरह भी आप ले लें, तो वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, गर्मियाँ वहाँ पर कम होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि गर्मियाँ वहाँ पर बहुत कुछ दिनों के लिए आती हैं, जैसे कि स्पेयर टाइम के लिए आती हैं, हफ्ते भर के लिए आती है, हफ्ते भर या एक हफ़्ता या 2 हफ्ते चलती हैं गर्मियाँ वहाँ पे। उसको वो लोग अर्ली स्प्रिंग कहते हैं। वो चूँकि बाहर की आमद से पहले एक हफ़्ते की गर्मी होती है, उसके बाद हॉट वेदर से वार्म हो जाता है वेदर, फिर फूल वगैरह खिल जाते हैं जो पूरे अक्सर लंबे अरसे तक खिले रहते हैं। तो यूरोप वगैरह के अंदर जो है स्प्रिंग का जो सीज़न है वो काफ़ी लंबा चलता है, और समर का हफ्ते 15 दिन के लिए हॉट वेदर एक आता है, उसको वो अर्ली स्प्रिंग कहते हैं। तो वो कुछ दिनों का होता है, चूँकि वो ज़्यादातर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टाइप के आर्कटिक सर्कल वाले कंट्रीज़ हैं, तो वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं वक्त। और हम तो इक्वेटर के करीब हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। क्योंकि दैट इज़ हमारे जो पाकिस्तान है या जो भी कंट्री है ट्रॉप के इक्वेटर वाले, वो सन से ज़्यादा करीब होते हैं, अगर आप देखो तो मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर, ठीक है। द नेशनल एंथम डैश आफ्टर द परफॉर्मेंस, इज संग, वॉज संग, वुड संग, हेड संग। मेरे लिहाज से इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, इस संग भी हो सकता है, वॉज संग भी हो सकता है। उसको गाया जाता है परफॉर्मेंस के बाद या उसको गाया गया परफॉर्मेंस के बाद, दोनों ही सही है, ठीक है। तो उसमें बाकी दोनों गलत हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट, जो थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है आपको पता है, दोनों सही। थोड़ी सी, मैं शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा, आप उसके नवासे बन जाओ या फिर उसके पोते बन जाओ, अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो पता है कि दोनों सही। द बसेस समटाइम्स डैश वेरी लेट, ABCD, वी अराइव, चूँकि बसेस आ गया प्लूरल, दैट्स वाई अराइव होगा, अराइव्स नहीं होगा। दे हैड बीन वेटिंग एट द डिपार्चर लाउंज फॉर ऑलमोस्ट 3 hours व्हेन दे फाइनली गॉट डैश द ट्रेन। गॉट इन द ट्रेन, सिंपल, ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाना। फ्रेजल वर्ब है ये, गेट इन, गॉट इन। अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, हैज़ हो जाएगा ना भाई, अ पेयर ऑफ सॉक्स है तो ये सिंगुलर कंसिडर करेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैफीन, कॉफ़ी में होता है ये कैफेन, डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कैफेन। दीज हैव को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं भाई, कंडेंस फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, दीज हैव की
सी हो जाएगा, ठीक है। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही वॉज बाइट बाय मस्कीटोस। ये आपका पैसिव वॉइस लगा हुआ है, उसको मच्छरों ने काटा। ये है ना, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट इसमें पैसिव है, तो बिटन हो जाएगा। शी राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, कौन सा सेंटेंस है ये? डिक्लेरेटिव है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन बताएं, करेक्ट किसमें मार्क कोई भी है। The sun was rising, we had to move. यस सही है, सी करेक्ट है। कॉमा लगेगा, कॉमा एक शॉर्ट पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। पंक्चुएशन के अंदर मैंने आपको बताया था, ये लेक्चर जब दिया था। वी हैव डैश स्मॉल हाउस इन डैश विलेज इन डैश नेदरलैंड्स। सी होगा, ठीक है। वी हैव अ स्मॉल हाउस इन अ विलेज इन दी नेदरलैंड्स। जो जिस कंट्री के नाम के आखिर में एस आता है तो उसके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं, लाइक दी नीदरलैंड्स, दी मालदीव्स, दी फिलीपींस, दी वेस्ट इंडीज़, दी बहामास, जितने भी कंट्री, द लाओस, जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आखिर में एस आता है उससे पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो दी इसलिए आ गया। नेदरलैंड्स को हम लोग कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज हॉलैंड। हॉलैंड इसी को कहा जाता है, लेकिन हॉलैंड से पहले हम दी नहीं लगाते। और हॉलैंड या नेदरलैंड में जो कॉम रहती है उस कॉम को क्या कहते हैं, और उसकी ज़बान क्या होती है? दैट इज़ डच। डच पीपल कहलाते हैं वो, डच लोग, डच कॉम, ठीक है। एवरीथिंग डैश फाइन व्हेन इट्स डन करेक्टली। एवरीथिंग है तो दिस विल बी सिंगुलर, तो क्या होगा? डी हो गया। एवरीथिंग वर्क्स फाइन व्हेन इट्स डन करेक्टली। लाउड के क्या मतलब होते हैं? यस, दैट इज अपलाउड से निकला है लाउड, दैट इज प्रेस, सी ऑप्शन। तारीफ के सारे। द बेबी वॉज ऑब्वियसली गेटिंग टू हॉट, देन सैम डिड वॉट ही कुड टू कूल हर। यहाँ पर कुछ है, इधर पे कह रहे हैं कि क्या चेंजिंग आएगी, इसको बताएं। What's the correct answer? C is the correct answer. देखो कॉमा के बाद वैसे भी देन तो आएगा नहीं, कॉमा आ गया तो देन की नीड नहीं होती है, तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद हॉट सैम डिड व्हाट ही कुड डू, तो यस, हॉट सैम देयरफॉर डिड, मतलब इसलिए उसने वो किया जो उसको करना चाहिए था। यहाँ देयरफॉर आएगा, देयरफॉर मतलब इसलिए। अच्छा, सैम, डी क्या है? सैम देयरफॉर ट्राइंग टू डू। अब जब कुड आ गया तो ट्राइंग टू डू की ज़रूरत ही नहीं थी, और उसमें वही बात लिखी गई है कि वो जो कर सकता था वो कर रहा था, तो ट्राइंग टू डू की ज़रूरत नहीं थी। बी में सैम डिड व्हाट ही कुड टू कूल हर, तो यहाँ पर पहले चीज़ का रीज़न आ, रीज़न के साथ देयरफॉर लगाते हैं, तो ये रीज़न है। अब रीज़न के साथ वो उसका एक्शन है, तो एक्शन के लिए देयरफॉर लगाया गया इसके अंदर। यस, अच्छा नहीं, दो बार कॉम आ गया ना सैम, जब दो बार, एक बार पहले से कॉमन सेंटेंस में आ जाए तो सेमीकोलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ आई हैड बीन थर्स्टी आई वुड हैव ड्रैंक द लेमोनेड विदाउट वेटिंग फॉर यू। सी, ड्रैंक नहीं होगा, ड्रंक होगा ना भाई।
क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट शुड बी ड्रंक। चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन है दोबारा से, पंक्चुएट दिस सेंटेंस। सी, Mr. and Mrs. Jalal stated we refuse to use the elevator because of mechanical problem। सही है, सी होगा। दिस, ये तो हो गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसको ज़रा बताएं, दोबारा से पंक्चुएट करें। What, B or D? Myra and her family are spending the summer at Atabad Lake। C होगा, C। लेक तो कॉमन ना होने ना, तो L स्मॉल होगा, L कैपिटल नहीं होगा। अताबाद प्रॉपर नाउन है तो ए कैपिटल हो जाएगा। अताबाद लेक नॉर्दर्न एरियाज के अंदर एक लेक है, दैट इज कॉल्ड अताबाद लेक। व्हेन मारिया सॉ द डैश साइन ऑन द बॉक्स शी डिड नॉट टच द बॉक्स। डेंजर, डेंजर साइन ऑन द बॉक्स, शी डिड नॉट टच द बॉक्स। ओके, choose the correct spelling of the word around। D, choose the correct spelling of the word goes। C, the truthful always dash always trustworthy, is always trustworthy। स्पॉट करें एरर को। What? Why? Divide। हाँ भाई, किसी को पता है कहाँ एरर है? नहीं पता। डी में एरर है, सकम के साथ टू आता है। सकम का मतलब कि हार मान देना या दम तोड़ देना, ठीक है। सकम मतलब होता है कि हार मान जाना या फिर दम तोड़ देना, दैट इज। सकम के बाद हमेशा टू आता है, सकम टू फायर्स रिसेंटली, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट टू डैश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या नहीं हो सकता, फायर सही है। यस, चिल्ड्रन must be taught to dash between right and wrong। Just differentiate। He and I dash are great friends। He and I are great friends। Some people he and she हो तो सकता है। ही एंड हर होता है, ही एंड हर, ही एंड शी, तो हमें उसको जरूरत ही नहीं थी एंड शी कि दे आर ग्रेट फ्रेंड्स लिख देते, हो सकता है। तो वी भी लिख सकता था, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। हाँ, तो सी तो हो सकता है इस लिहाज से, अगर उसमें भी वी लगा सकते हैं तो सी भी करेक्ट ही है। सम पीपल आर वेरी कीन डैश वर्किंग इन अ टीम बट सम अदर्स डोंट लाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स। यस,
कीन के साथ क्या आएगा? कीन के साथ हमेशा ऑन आता है, कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है शौकीन होना। शी इज़ की शॉर्ट फॉर्म सी हो जाएगा, शी इज़। करीम इज डैश द डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्या होगा? ए एंड द नो आर्टिकल, सी होगा, दा होगा ना भाई, क्योंकि बेस्ट क्या है हमारे पास है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम दा लगाते हैं। द बेस्ट फ्रेंड। व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट आर द शॉप्स लाइक अराउंड हियर? प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर आ गया। ये तो हो गया, फैच मी वाला हो गया था, तो लेकिन नहीं हुआ था। बट टाइप ऑफ सेंटेंस बताएं इसका। यस, डिक्लेरेटिव कहाँ से हो गया? इम्पेरेटिव है ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये थोड़ी ना डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ऑर्डर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है। एज एन ऑफिसर ही नॉट ओनली वॉज कम्पिटेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। क्या बी होगा? ही वॉज नॉट ओनली होना चाहिए, यहाँ पर स्पॉट हो रहा है एरर। डैश मैन इज मॉर्टल। कोई आर्टिकल नहीं लगता, जस्ट मैन इज मॉर्टल। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। When Sheila arrived, she said, "Please fix me some hot tea. I am so cold." क्या सी होना चाहिए? It dash rain since last night, and it looks as if it may rain all day. It has been raining since last night. ठीक है। Exude. Exude का क्या मतलब होता है? Exude का मतलब होता है ऊँगना। इसके लिए हमारे पास सिनोनियम है ooze. ooze और exude दोनों का मतलब होता है ऊँग आना। ठीक है। सोना या नींद के गलबे में होना। Neither me nor my parents dash aware of the incident. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, तो नेदर नॉर में नॉर के बाद जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से वर्ब अग्री करेगा। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा डी। वर अवेयर ऑफ द जो भी है, क्या है, इंसिडेंट। क्लियर है भाई? चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन है, करें इसको। ठीक है, तो 190 का हमारे पास हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट ए। और 191 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी हो जाएगा, आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू मेक केक, ब्रेड एंड पाई। यस, सी ऑप्शन करेक्ट। जीनोसाइड किसे कहते हैं? साइड मीन्स होते है किलिंग, मारना किसी को, और जीनो मतलब होता है जेनरेशन। बी हो जाएगा द एक्सटर्मिनेशन या किलिंग ऑफ एन एंटायर रेस और नेशन। किसी पूरी नस्ल को मिटा देना, दैट इज कॉल्ड जीनोसाइड। माई डैश सेज आई स्टिल नीड ग्लासेस फॉर माई आइज। That's what the optician will say. The thief dash before the policeman reaches. देखो, प्रेजेंट सिंपल लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट का क्लॉज आएगा ना। Will have escaped. B option. Who is dash lady in dash picture?
डी हो जाएगा। हु इज़ द लेडी इन द पिक्चर, दोनों डेफिनेट है, दैट्स वाई। शी विल डैश हर लेसन फॉर 2 months नेक्स्ट वीक। टू मंथ्स आ गया ना, तो मतलब फॉर आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन लर्निंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन दोबारा से। ओके, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? बी, डी, बी है ना भाई। आई डोंट लाइक दिस वन अ बिट सेट जमील, ठीक है, जस्ट बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर बाय द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। What's the incorrect? Spot the error. Awaiting for, ठीक है, waiting for होना चाहिए। Are waiting for the arrival of. Awaiting एक noun है, just he is in awaiting, बस I am in awaiting, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो waiting for, waiting जो है that is actually a verb. The art thieves are believed dash two priceless paintings. Yes, are believed to take. You dash to have good manners. Should to have कुछ नहीं होता भाई, सी हो जाएगा। आउट, माइट टू कहाँ से? सिर्फ आउट के साथ आता है टू। वाहिद मॉडल सिर्फ है जिसके बाद टू आता है वह आउट। आउट टू का मतलब भी सेम यही होता है, शुड। दोनों के मतलब शुड होता है, दोनों के मतलब होता है चाहिए। आउट टू एंड शुड दे बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। आउट के मतलब से टू आता है, यू आउट टू डू दिस, वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बहुत सारे वर्ड इस तरह से। When I was young, I dash used play cricket a lot. I used to play cricket a lot. Okay, मैं खेला करता था, habitual action past में। Dash butter is melting. No article because ये material noun है। The butter is melting. One of my sisters dash going on a trip to France. वन आ गया तो इस हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द वेदर इन ऑगस्ट इज यूजुअली वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें नमी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा वेदर। अगस्त का जो महीना होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हवा में हब्स सी कैफियत होती है, पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, अगरचे गर्मी इतनी नहीं होती है। यस, बी हो जाएगा। द वेदर इन ऑगस्ट इज यूजुअली वेरी ह्यूमिड, सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड थॉट। सिंपल, दैट्स बी थॉट। सोच, दैट इज कॉल्ड। पंक्चुएट करें इसको, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स पंक्चुएशन। टेल मी द आंसर करेक्ट। हाँ जी। आफ्टर वी हैड क्लोज द डोर वी सेट डाउन टू रीड द न्यूज़ पेपर। डी नहीं है, न्यूज़पेपर कैन कैपिटल क्यों होगा? बी। तो बी और सी में क्या डिफरेंस है? वी हैड, अच्छा वी हैड में सही है, ओके। बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट? करेक्ट सेंटेंस इन चारों में से बता दी। What? B. I usually gets the bus to work. नहीं, B. D. Okay, I usually get the bus to work. Yes, D is the correct answer. Gets तो नहीं होगा ना, सही है। Choose the correct sentence. ये पंक्चुएशन है। What's the answer? B. हेल्प मी आई एम ड्रोनिंग। एक मिनट, यस सही है, बी होगा। विच टेंस वुड यू यूज फॉर डिस्क्राइबिंग लास्ट ईयर्स पॉलिट? पास्ट सॉरी।
The earth dash on its own axis once every 24 hours. Revolves होगा ना, B. Okay. Here is dash photograph you were searching for. खास की बात करें, here's the photograph. Can you pass me dash salt? No article, चूँकि material noun है. That's why. The mechanic is working hard to dash her car by this evening. तो रिपेयर हो जाएगा, मुरम्मत करना, दैट्स रिपेयर. ये हो गया, छोड़ दें उसको. फर्स्ट वाला सेकंड देखें. पोजेशन की करेक्ट स्पेलिंग बताइए. बी भी तो वही है, ए और बी सेम है. मलकियत इसके मतलब होते हैं पोजेशन, पोजेस करना किसी चीज़ का. Will you have dash apple, dash pear or dash orange? An apple, a pear or an orange. She dashed the floor when her cousin came in. She scolded him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. She was mopping the floor when her cousin came in. दो एक्शन है. पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट तब यूज़ किया जाता है जब एक लॉन्गर एक्शन के साथ एक शॉर्टर एक्शन हैपन हो जाए. लाइक जब वो पोछा लगा रही थी तब उसका कज़न आया, तो अब उसका मतलब ये हो गया कि एक लॉन्गर एक्शन के बीच में कोई एक शॉर्टर एक्शन हुआ जिसने वो पूरे जो है वो फ्लोर को गंदा कर दिया अपने मडी शूज़ की वजह से. तो पास्ट कंटिन्यूस लगेगा इसके अंदर, क्योंकि एक लॉन्गर एक्शन के बीच एक शॉर्टर एक्शन हो रहा है ना. कहते हैं ना कि शी वॉज कटिंग अनियन व्हेन हर फिंगर वॉज कट. जब उसकी उंगली कटी तो उस वक्त प्याज काट रही थी. सिंपल. द लाइटनिंग फ्लैश्ड व्हेन आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. जब मैं एक मतलब बैठा था किसी एक दरख्त के नीचे तो बिजली चमकी. लाइटनिंग फ्लैश. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं. चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड. पॉपुलर तो नहीं कह सकता, पॉपुलेट भी नहीं. पॉपुलेटेड होगा, दैट्स पॉपुलस. पॉपुलस का मतलब होता है भाई ज़्यादा आबादी वाला. एडजेक्टिव है ये, ज़्यादा आबादी वाला. अ पैक ऑफ लायंस डैश अप्रोचिंग द कैंप. पैक तो होगा नहीं, पैक ऑफ वुल्व्स होता है भाई. लाइन का तो प्राइड होता है. ठीक है. अ पैक ऑफ वुल्व्स डैश अप्रोचिंग द कैंप वॉज. चूँकि ये कलेक्टिव नाउन है, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. पैक और सब मिलकर एक ही काम कर रहे हो तो सिंगुलर कंसिडर करते हैं अग्रीमेंट रूल्स के लिहाज से. सब मिलकर अब कैंप की तरफ आ रहे हैं एक ही साथ, सिंगुलर काउंट करेंगे तो वॉज लगाएंगे. विच वन इज करेक्ट? एगो जब आ गया ना, एगो, तो एगो जो हमारे पास होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है. जस्ट एगो इज एन एडवर्ब. दिस इज ओनली यूज फॉर पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लें, यही है. द रेन स्टॉप्ड एन आवर अगो. ये तो हो गया था फैच वाला. दे डैश अ लेटर. सेकंड बताइए. दे रोट अ लेटर भी हो सकता है और दे राइट अ लेटर भी हो सकता है. दोनों सही है और दो डबल ऑप्शंस करेक्ट है. Mariam dashed the smoke of the fire rising all around. Saw. ठीक है. Crammed. एक तो क्रैम का मतलब होता है रट्टा लगाना. मतलब दिमाग में किसी चीज़ को भरना, ठूस ठूस के भर देना. दैट इज कॉल्ड क्रैमिंग. क्रैम का मतलब स्टफ. स्टफ का मतलब किसी चीज़ को भरना. है ना कि स्टफ क्रस्ट होता है पिज़्ज़ा के अंदर. क्रस्ट होते हैं ना चारों तरफ उसके. तो कुछ जो है वो पिज़्ज़ा का क्रस्ट जो बनाते हैं
जिसके आउटर कोर्स होते हैं, तो उनमें कुछ हम पीसेस डाल देते हैं चिकन वगैरह के, तो उसको हम स्टफ्ड क्रस्ट कह रहे होते हैं। वो पिज़्ज़ा अगर जाओगे ना कभी खाने, उसमें लिखा होता है स्टफ्ड क्रस्ट है। स्टफ्ड से मुराद ये होता है कि उसके अंदर, क्रस्ट के अंदर भी नॉर्मली लोग वरना छोड़ देते हैं उसको, किनारा जो होता है पिज़्ज़ा का नॉर्मली लोग नहीं खाते, बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो उसमें स्टफिंग कर देते हैं। तो स्टफ मतलब भर देते हैं उसके अंदर भी चीज़ें। You must have a kind and gentle heart if you want to become a successful doctor. Must had नहीं होगा, must have होगा। Next है she does not eat meat or fish। कौन सा सेंटेंस है ये? वो ना मछली खाती है ना गोश्त खाती है। डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट दी जा रही है। थ्रॉन्ग का मतलब होता है रश, हुजूम, भीड़, मजमा, ठीक है, दैट इज थ्रॉन्ग। रजनडाइल कहता था कि द स्टल्सो वॉज थ्रॉन्ग। इस स्टल्सो में भीड़ लगी थी, उसमें रश लगा था कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग रुडोल्फ एल्बर्ग द फिफ्थ की वजह से। पढ़ा होगा जेंडा के अंदर ये लाइन थी। मैनी ऑफ द सिटीज नैरो स्ट्रीट्स हैव बीन डैश। नैरो स्ट्रीट्स का मतलब होता है तंग गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, उनको चौड़ा कर दिया गया, तो वाइड एंड। ठीक है, तो कराची में जो है वो नेमतुल्ला खान ने ऐसा किया था कि पतली गलियाँ थी, उसको उन्होंने चौड़ा कर दिया था, मतलब उसको उन्होंने जो है वो एक वाइड एंड कर दिया था। चौरंगियाँ वगैरह बनाई थी बहुत सारी। अभी हम कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी बोलते हैं ना, तो उसी में हल छुपा है पाकिस्तान कराची की तरक्की का। द चिल्ड्रन डैश हैंड्स टू मेक अ सर्किल, ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइन करना हैंड्स। आई हैव डिसाइडेड डैश मोर एंड इम्प्रूव माई ग्रेड्स। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी मोर एंड इम्प्रूव माई ग्रेड्स। ठीक है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन है। नीचे भी पंक्चुएशन ही है, दोनों लगाएं एक साथ। जी, क्या है? सी है। इट्स माई बर्थडे इन जून। तो ये सेमीकोलन की नीड तो थी नहीं, सेंटेंस तो करंट चेंज हो गया ना। इट इज़ माई बर्थडे इन जून, आई वुड लाइक अ बुक बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, बी करेक्ट है। इसका बताइए। क्या होगा? तो कमर इज गोइंग टू कॉलेज इन सेप्टेम्बर, ही प्लान्स टू स्टडी सोशोलॉजी। ठीक है, करेक्ट है। सोशोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन आर्ट्स वी स्टडीड। उर्दू में इसको हम बोलते हैं इमरानियात। जैसे इमरान खान को स्टडी नहीं करते हैं। इमरानियात का मतलब सोसाइटी की स्टडी है, समाज का इल्म होता है, ये आर्ट्स में स्टडी करते हैं, सोशोलॉजी। सो the next is working at a big company will certainly enable you to have a large circle dash friends or friends. You must boil these vegetables before dash in the stew. Use in the stew, use कहाँ से? Before using in the stew, मतलब stew में इस्तेमाल करने से पहले। stew क्या चीज़ होती है? stew क्या होता है? स्टू नहीं बोला मैं, वो खाना होता है, वो पता है मुझे, बिहारियों में बनता है। स्टू अलग चीज़ है। स्ट्यू क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। स्टू कहाँ से आ गए तुम लोग? स्ट्यू स्ट्यू किसे कहते हैं?
पता नहीं, तुम लोग बताओ ना स्ट्यू किसे कहते हैं? यू मस्ट बॉयल दिस वेजिटेबल्स बिफोर डैश इन द स्ट्यू। कुछ होगा कोई पकाने का, कोई मेथड होगा कुछ ऐसा? आई डोंट नो क्या हो सकता है, तुम लोग को नहीं पता है, तो डॉक्टर बनोगे इसलिए किचन में तो हाथ ही नहीं लगाना है काम को। ओके समटाइम्स मैं ये चीज़ चेक करता हूँ ना कि लाइक हाउ मेनी, नॉट इन द औरंगी कैंपस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर दे एक्चुअली बिलोंग टू द डिसेंडेंट्स फ्रॉम बिहार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लाइक अगर गुलशन में या फिर नॉर्थ में अगर चेक करना होता है ना कि हु आर द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर हु आर एक्चुअली बिहारीज ना, तो हम उससे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू हाइड देयर आइडेंटिटी। वो चाहते नहीं है कि पता लग जाए, सिंपल सी बात, और अच्छी बात भी नहीं है कि बताना है इसको, ये कॉम्प्लेक्स एक किस्म का होता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि लाइक मैं उनसे बोलता हूँ खाने से पूछ लेता है, मैं बोलता बता दिन के वक्त पतली दाल किसी घर पे बनती है? पतली दाल तो मतलब मूंग मसूर की पतली दाल किसी घर पे बनती है जो सादे चावल से खाते हैं बिना पकारे डाले, तो वो बच्चा है ना सर हमारे घर में, तो पता नहीं हमें पता लग जाता है दे आर द बिहारी एक्चुअली, अगर उनको खुद भी नहीं पता होता है पर मुझे पता लग जाता है। ठीक है, तो लाइक ये तरीका होता है चेक करने का, लाइक हम जैसे और कौन है, मतलब लाइक बहुत होते हैं, नॉर्थ में तो भरे हुए होते हैं। पिछली क्लास में नॉर्थ में कह रहा तो सभी ने हाथ उठा लिया, 2-3 को छोड़ के 30 बच्चों ने 25 बच्चों ने, और सब बिहारी, नॉर्थ कराची भरे बिहारियों ने, सिंपल है। वो अपने यूपी मोड़ आपका ये पूरा नागन चौरंगी 5C4 5C3 5C2 सुरजानी 2 मिनट पावर हाउस चौरंगी सब हमारे ही लोगों ने जाकर भरा आबाद किया उसको, जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले चले, ऐसा ही है ना। तो नेक्स्ट है विच टेंस वुड यू यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेयर यू लिव? प्रेजेंट है, जैसे आई लिव इन कराची, ही लिव्स इन इस्लामाबाद, कुछ भी इस तरह से। फर्स्ट वाला तो हुआ है, सेकंड वाला फाइंड द एरर, ABCD इन चारों में से कौन सा सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली? कौन सा? सी। क्यों गलत है सी? रीजन? बी क्यों? यस, हेयर इज द, या तो हेयर इज द फोटोग्राफ होना चाहिए या हेयर आर द फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मलाइका ने ठीक कहा कि बी में ही गलती यहाँ पर आ रही है, सी तो सही है। आई नोटिस्ड दैट देयर वर 2 buttons डैश फ्रॉम दिस कोट, मिसिंग फ्रॉम दिस कोट, मतलब गुम हो गए। बाय नेक्स्ट सैटरडे आई डैश ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्ट 1 month। बताएं, बाय नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कर रहा हूँगा तो आई विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा ना। विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि टाइम आ गया। हेयर डैश द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल, हेयर लाइज द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल, यहाँ मौजूद है अल्लामा इकबाल की कब्र सियालकोट में। इससे बताइए करेक्ट सेंटेंस क्या है अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन? Yes. Drinks on the menu included the following: hot chocolate, iced tea and lemonade. Iced tea में क्या बर्फ़ डाल देते चाय में? या आइस टी कभी? कोल्ड टी क्या चीज़ होती है? तो चाय में बर्फ़ डाल देते हैं, चाय बना के क्या करते हैं? अजीब लगेगा, चाय को ठंडी कौन पीता है बर्फ़ डाल के? तो जो कोल्ड ड्रिंक हो गया ना, वो चाय कहाँ से हो, तो ड्रिंक हो गया वो, पता नहीं। I bought dash new TV set yesterday. हाँ, new TV set yesterday. Stop it. What do you think you dash? अरे आसान है, जल्दी बता दो टाइम पर। अभी you are doing है और क्या है? What do you think you are doing?
यू इज डूइंग, यू डूइंग, यू डू, व्हाट डू यू थिंक यू डू, तो समझ में तो आ रहा है ना, मतलब गलत लग रहा है। ही डैश आउट 5 minutes ago, अगर लग गया ना तो पास्ट इंडेफिनिट इवेंट हो गया। हिज पैंट्स डैश टॉर्न ड्यूरिंग द मैच, पैंट्स प्लुरल हो गया ना, हिज पैंट्स, वर टॉर्न हो जाएगा। आई फाउंड दिस बैंगल वाइल जिगिंग इन द बैकयार्ड, आई डोंट नो हु इट बिलोंग टू, कहाँ गलती है? हाँ जी, डी हो जाएगा। जो यहाँ पर क्यों हो जाएगा? आई डोंट नो हुम इट बिलोंग टू, हु नहीं होना चाहिए, हुम होना चाहिए। किसको ये, किससे ये बिलोंग करता है? दैट इज हु, तो कौन होता है? आई डोंट नो हुम इट बिलोंग टू। बाइनियल, ये मैं आपको बताया था बाइनियल किसे कहते हैं। बाइनियल एक का मतलब होता है प्लांट दैट ब्लूम्स ट्वाइस अ ईयर, एक ऐसा पौधा जो साल में 2 बार फूल जिसमें खिलते हैं उसको हम बाइनियल कहते हैं। अ प्लांट दैट ब्लूम्स ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। डिसअपियर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। ए डिसअपियर्ड सही है। एनचेंटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनचेंटेड। एनचेंटेड मीन्स आई एम एनचेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, amused. Which of the sentence is correct? हाँ जी, नेक्स्ट विट आई विल गोइंग टू, यार ग्रामर ही नहीं आती तुम लोगों को, मतलब विल गोइंग टू क्या होता है? आई एम गोइंग टू द सिनेमा, अरेंज फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल हो सकता है। अगले हफ्ते मैं सिनेमा जा रहा हूँ, तो उसमें गलती क्या है? कल सही बात है। द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, हैज़ हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर है? हु इज़ की शॉर्ट फॉर्म सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, माई मदर मेक्स डिलीशियस कुकीज़, कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है। मैनी मोस्ट पीपल अग्री दैट किंडरगार्टन कंट्रीब्यूट्स डैश द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट्स टू, यस सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है माई मदर अलॉन्ग विद द अदर्स डैश वरीड, अलॉन्ग विद आ जाए तो पहला वाला सब्जेक्ट है ना, उसको देखते हुए वर्ब लगाते हैं। माई मदर को देखते हुए लगाओ वॉज वरीड, ठीक है, सिंगुलर लगेगा चूंकि माई मदर इज सिंगुलर। दिस कार डज 150 miles डैश आवर, एन आवर। व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स, हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, जुदा होना, पार्टेड अवे। दिस समर अवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल, कौन सा सेंटेंस यार? ये बताया हुआ था मैंने आपको, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस है ये, चूँकि एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ आते तो कंपाउंड है, और ये डिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंट आता था वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल है, दिस समर और वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। इसके लिए क्लॉज का मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है जो आपको मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से देख लेंगे डिटेल में क्लॉजेस क्या होते हैं, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। आई डैश मूव माई चेयर अ लिटिल क्लोजर, मैंने अपना चैप्टर थोड़ा मैंने अपने चेयर जो है थोड़ा करीब कर लिया। मूव्ड भी हो सकता है और आई मूव भी हो सकता है, दोनों सही है। चूज़ अ करेक्ट, ये तो हो गया ना, लेमोनेड, कौन सा वाला लेमोनेड, ये हो गया। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग, ये भी हो गया। अब वेटिंग वाला में वेटिंग हो जाएगा ना ये। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज, आइटम्स बाउट बिफोर 1950 डैश मोर देन आइटम्स मेड आफ्टर दैट ईयर, आइटम्स हो गया ना ये, तो प्लुरल है, क्या आ जाएगा? कोस्ट आ जाएगा, डी ऑप्शन। कोस्टेड, कोस्टेड क्या होता है? कोस्ट ही होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव्स हो गया ये। द रॉबर्ट्स फेल डैश अमंग्स देमसेल्व्स ओवर द शेयरिंग ऑफ द, पता नहीं क्या है, लूट। फेल आउट मतलब क्या मतलब है फेल आउट के? फेल अक्रॉस, फेल थ्रो, फेल ऑफ, क्या मतलब? तो कम आ रहे हो, झगड़ो जाने को क्या कहते हैं? फेल अक्रॉस, पढ़ा है आपने कहीं पर ये? बस ठीक है, तो सी ऑप्शन है। भलाई का नहीं, ठीक है, ओके। तो झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड समथिंग। जब व्हाट्सएप थोड़ी ना चला रहे जैसे समथिंग लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे यार, ऐसे कौन लिखते समथिंग, मैसेज में लिखते हैं ऐसे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। Huda watched the news on the BBC, ठीक है। The umpire and the two teams walked out onto the dash. अंपायर और दोनों टीम पिच में ही जाएंगे, सर्कस में तो जाएंगे। What is the tense of the question? Did you go to the chemist on your way home? Past है, ठीक है, did आ गया। अच्छा, the boy ran away कौन सा सेंटेंस है? फिर से सिंपल ही है, एक क्लॉज लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। should have की शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगा, शुड हैव की। सिट डाउन क्या कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है, ठीक है। टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री डैश टू बी इन डिसअरे सेम्स टू बी, चूँकि इकोनॉमिक्स सिंगुलर लेंगे यहाँ पर पूरा सेंट। माई ब्रदर्स बर्थडे इज डैश द 5th of November, सिंगल डे है तो अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है। सब समझ में आ गया सारे? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एक्सेप्ट यही है। अच्छा, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, कंप्लीट हो जाएगा ना भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस है। कंप्लीटेड, सॉरी सब गलत है, कंप्लीट होगा ना, ठीक है। ही वॉज डैश इन द रेन देन, पास्ट कंटिन्यूअस, एंजॉइंग। शी होप टू फाइंड अ न्यू जॉब, वन दैट वुड लेट हर अर्न मनी ड्यूरिंग द स्कूल ईयर। तो यहाँ से बताइए क्या बेहतर होगा इसमें? ये तो सही नहीं ना, वन दैट वुड लेट हर अर्न मनी, इससे बेहतर क्या है? डी, सो दैट इट वुड लेट हर अर्न मनी ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, दिस इज करेक्ट, डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मिस्टर टू मिसेस जलाल, ये हो गया ये वाला, ठीक है। नाइदर मी नॉर माई पेरेंट्स, ये भी हो गया। अवेयर ऑफ, मरियम एंजॉयज ईटिंग डैश चीज, नो आर्टिकल, ये ईटिंग आइटम है। वर्ड ट्विस्ट टेंस इज यूज, आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, दैट्स पास्ट, ठीक है। लास्ट उसके बाद टेस्ट है। ही डैश बुक्स दीज डेज, सेल्स हो जाएगा इन दिनों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये मायरा एंड हर फैमिली, इसका हो गया ये वाला। डिड यू डैश दिस पेन, फिर पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव है, ब्रेक हो जाएगा। शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, फॉर व्हाट आई डिड हो जाएगा ना ये, चूँकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। शी डैश 2 pounds an hour, अच्छा वेट गेन करने की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब पैसे कमाने की। शी अर्न्स 2 pounds an hour, वैसा नहीं कि 2 pound वेट गेन करती है हर घंटे। ही डैश हिज फॉर्चून अमंगस्ट हिज 3 children, डिवाइडेड बेहतर होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गोज, ये हो चुका है, पता भी ये नहीं भी होता तो पता था। द बुक शॉप डैश नेक्स्ट टू द टाउन हॉल is located. Choose the correct spelling of the word vaccinate, यही correct spelling है। Please give me dash cake that is on the counter, give me the cake that is on the counter, definite है। Would you mind dash the window please, it's hot there, opening, would you mind opening the window please, it's hot there, ठीक है। समझ में आ गए सारे? Choose the correct sentence, apples, ये हो गया ये वाला, नहीं बताइए इधर इसमें करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताइए, वरना दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एप्पल्स विच आर माई फेवरेट फ्रूट, नहीं ए नहीं होगा, गलत हो गया। इसमें हमारे पास होगा डी, एप्पल्स। देखो 2 कॉमा के बीच में जो चीज़ आती है उसको मैंने क्या बताया था कि ये इस एप्पल को डिफाइन कर रही है। एप्पल जो कि मेरे पसंदीदा फल है, ग्रोन इन माई पेरेंट्स ऑर्चर्ड, ये 2 कॉमा के बीच में ये हमारे पास आया। ये सही है, पेरेंट्स, इसमें क्या मसला नहीं। देखो पेरेंट होता है अम्मी अब्बू में से कोई एक, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, अम्मी का या फिर अब्बू का, वालदैन हो गए, अम्मी अब्बू दोनों हो गए, अम्मी अब्बू दोनों का, वालदैन का। आई एम ए पेरेंट्स किड, ये वाला पेरेंट्स लगाएंगे तो दोनों के दैट से बातें किड।
चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। ही स्लीप्स। हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी। फ्रैक्शन आ जाए तो हम देखते हैं क्लास है सिंगुलर है तो वॉज एम्प्टी। फ्रैक्शन के रूल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था ये। हु इज डैश लेट, इसका हो गया। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एनिवर्सरी। भाई एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। यस, सी है एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग। वी डैश द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड एंजॉयड द मोस्ट दिस टाइम। वी डैश द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड अवरसेल्फ द मोस्ट दिस टाइम। विजिटेड हो जाएगा ना, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। बट वी एंजॉयड, वी विजिटेड द लेक मैनी टाइम्स बिफोर। नहीं, हैड विजिटेड, दो पास्ट का क्लॉज आ रहा है ना, तो डी ऑप्शन। हिज न्यू अपॉइंटमेंट टेक्स डैश फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये तो हो गया लेमोनेड वाला। आईसी दोबारा से आ गया। फाइंड द एरर। देखो ये पूरा सेंटेंस है। द स्टाफ एट द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर हेल्पिंग टू लोकेट द मैनी सोर्सेज नीडेड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ माई डॉक्टरल डिसर्टेशन। इसमें गलत क्या है? क्यों डी? क्या जोर से बोलें? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। द स्टाफ एट द यूनिवर्सिटी, सिंगुलर हो गया ये, तो उसका डिजर्व्स होना चाहिए ना यहाँ पर। डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर हेल्पिंग। ठीक है जी, तो ये सारे हमारे पास हो गए 30 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट। ठीक है।